Good evening, sir. Good evening, sir. हाँ, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. क्लियर है ना? आवाज तो कम तो नहीं आ रही? No, ठीक sir. है, ठीक। चलो, अरे स्टार्ट एवरीवन। हेलो, Yes, sir. ठीक है, Yes, ठीक है। sir. अगर आप Yes, sir. इनकेस बैकग्राउंड नॉइज आता है या फिर कुछ वॉइस करते तो प्लीज बता देना, ठीक है? चलो, अब देखो, लास्ट क्लास में हमको एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स हमने स्टार्ट कर दिया था। आज हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखना है, कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, जो पहला मैट्रिक्स होगा उसके नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा? एम क्रॉस पी। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा? एम क्रॉस पी। हरी बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, ए कोई मैट्रिक्स है, एक थोड़ा डीले क्यों हो रहा है? ए कोई मैट्रिक्स है, मान लो 2 क्रॉस 3, और बी कोई मैट्रिक्स है, मान लो 3 क्रॉस 5। तो बताओ इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा? Sir, AB 2 5 cross ऑर्डर 5. 2 क्रॉस 5 बन जाएगा। हाँ, इनके प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2 क्रॉस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक मिनट, थोड़ा पेन पे वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया इस। ठीक है, चलो। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है उसको पहले अच्छे से समझो। अब जैसे ये 2 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 4 है, तो बताओ मल्टीप्लीकेशन के बाद ऑर्डर क्या रहेगा? 2 cross 4. 2 cross 4. 4 क्रॉस cross 4। 4. Cross 4. वेरी गुड। 4. 2 क्रॉस 4 मतलब 2 रो रहेगी और 4 कॉलम रहेगी। 2 रो रहेगी और 4 कॉलम। अब इनके एलिमेंट को लिखना कैसे, वो ध्यान दो। पहला एलिमेंट आपका रहेगा A11। एक सेकेंड, ये आज वर्क नहीं कर रहा पेन। एक सेकेंड है बच्चों। आ, अच्छा, मुझे ये बताओ, आप लोगों ने एनसीईआरटी कर ली थी घर पे जो बताई थी? Yes, Yes, sir. sir. Yes. So, ठीक है। yes, sir. एक मिनट में मैं वापस से रिजॉइन कर रहा हूँ। थोड़ा सा लैपटॉप पता नहीं हैंग हो गया, वर्क नहीं कर रहा। नेटवर्क तो सही है लेकिन बस लैपटॉप में थोड़ा इशू आ रहा है। मैं 2 मिनट में रिजॉइन कर रहा हूँ, ठीक है? तब तक आप लोग साइड बाय साइड अपने क्वेश्चन करते रहो, कोई भी शोर शराबा नहीं करेगा। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर।
क्या हुआ? सीधा में सेट क्या? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो करते हैं। एक ठीक है, अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना था। यहाँ पे मान लो मेरे पास है 2 3 4, अब सही चल रहा है 2 1 2 3, और यहाँ पे मेरे पास था ये सब मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 2 क्रॉस 4। ठीक है, अब 2 क्रॉस 4 कैसे बनाना है, पहले बनाएंगे 2 रो और 4 कॉलम। आपके पास 2 रो आएंगी और आएंगे 4 कॉलम। तो एलिमेंट कैसे होंगे, ये होगा A11। A11 को लिखने का तरीका क्या होगा, पहली रो को उधर वाले पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना। किसी का माइक ऑन है क्या? ठीक। अब देखो पहले रो 1 को सारे कॉलम से एक एक करके मल्टीप्लाई करो। पहले इसको लिख रहे हैं अपन, तो पहले रो 1 को, जैसे ये रो 1 इस मैट्रिक्स की रो 1 2 3 4 को कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, देखो 2 3 4 मल्टीप्लाई होगा 1 2 0 से। 2 3 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉलम 1 मतलब 1 2 0। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले के साथ, सेकेंड वाला एलिमेंट सेकेंड के साथ, और थर्ड वाला थर्ड के साथ, और बीच में आएगा प्लस का साइन। तो आपका हो जाएगा 2 + 6 + 0 दैट इज 8। तो पहला एलिमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब ये हो गया आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई। अब इसी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, A12 मतलब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना। तो फर्स्ट रो तो यही है। अब इस पर सेकंड कॉलम क्या है, 0 और ये है। तो देखो ध्यान से वापस कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ। वापस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा 2 × 0 3 × 1 + 4 × 1। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 7। आपको समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है, सिंपली पहले जैसे इस ग्रीन वाला का देखो, तो रो 1 को कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 के साथ मल्टीप्लाई। तो रो 1 को हमने पहले कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7 आया। अब कॉलम 3 के साथ जब करेंगे तो देखो 2 + 3 6, सॉरी 2 + 3 5 -4, तो 5 - 4 1। फिर रो 1 को कॉलम 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो देखो 4 + 6 + 12, तो 4 + 6 + 12 कितना आ जाएगा, 22। तो ये रो 1 का काम हो गया। अब सेम आपको रो 2 को कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और कॉलम 4 से करना है। तो पहले रो 2 को कॉलम 1 से करो, तो कितना आएगा 2 + 4। फिर रो 2 को कॉलम 2 के साथ 2 + 3, फिर हो जाएगा 1 + 2 + -3, हो जाएगा 1 + 4 + 9।
आ रही बात समझ में? समझ में आया कैसे करना है? यस सर। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में रो, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेते हैं, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम लेते हैं और एक एक करके सारे एलिमेंट आपको ऐसे निकालने हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और बीच में प्लस का साइन रहेगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, बीच में क्या रहेगा? प्लस का साइन। हाँ, किसी को डाउट तो पूछो इस। हाँ बोलो। सर वो लास्ट वाले में 249 आएगा। हाँ 249 आता है, ठीक है। बाकी समझ में आ गया ना कैसे करना है? Yes, sir. Yes, sir. चलो इसको ट्राई करो। Sir, 19 and 4. आ गया आंसर? Yes, sir. Yes, 19 sir. by 4. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या बनेगा, पहले वो चेक कर लो। 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 2, तो ऑर्डर क्या बनेगा? 1 cross 2. 1 by 2. 1 क्रॉस 2 मतलब एक रो 2 कॉलम। तो यहाँ पे तो रो एक ही है, तो इसी एक रो को आपको एक एक करके दोनों कॉलम के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले रो 1 को कॉलम 1 के साथ करेंगे, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + 0 + 6 + 12। फिर रो 1 को कॉलम 2 के साथ 1 + 0 + 0 + 3। आपका आंसर कितना आ जाएगा? ये 19 और 4। करेक्ट, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलो इसको करो। अब सर क्या हो करना है? ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर क्या बनेगा? 3 cross 3. 3 3 3 cross 3. 3 cross 3. 3 क्रॉस 3। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑर्डर आपका बनेगा 3 क्रॉस 3। पहले रो वन का काम करोगे तो पहले रो 1 एक एक करके तीनों कॉलम के साथ होके रो 1 मल्टीप्लाई कॉलम 1, फिर कॉलम 2, फिर कॉलम 3। तो देखो यहाँ पे रो 1 में एक ही एलिमेंट है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 1 आ जाएगा। फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ 2, 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। फिर रो 2 को वापस तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे। फिर रो 3 में 0, 0 को तीनों सबसे 0 से करोगे तो ये आ जाएगा। देखो ध्यान से, सही किया है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो इसको ट्राई करो। अच्छा एक चीज रुको, जैसे मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है A = 2 3 0 1। मुझे अगर A स्क्वायर निकालना तो कैसे निकालेंगे? क्या डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं? Multiply. नो सर। A into X ए plus को 1. मल्टीप्लाई हाँ, करेंगे। कभी भी डायरेक्ट स्क्वायर मत कर देना, इस गलत हो जाएगा। आपको A को A के साथ 2 बार मल्टीप्लाई, A स्क्वायर को कैसे लिखोगे? A × A। A को A के साथ मल्टीप्लाई, वापस देखो 2 क्रॉस 2 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 × 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये आपका A स्क्वायर आएगा। क्लियर है? Yes, sir. नारायण, यस सर। Yes, sir. कभी भी A स्क्वायर पूछे तो A × A करोगे। इसी तरह से जैसे यहाँ पे A क्यूब पूछा है, करो ट्राई। पहले तो सोचना पड़ेगा A कैसे निकलेगा।
ए को निकालने का तरीका क्या होगा, जल्दी बताओ। सर दोनों को ना ऐड कर देंगे। सर दोनों को ऐड कर तो दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों को आप ऐड करोगे तो बी एलिमिनेट हो जाएगा। दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है मैट्रिक्स एडिशन है। दोनों मैट्रिसेस को जब ऐड करोगे तो ए प्लस ए 2 आ जाएगा, प्लस का भी माइनस का भी नल मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये आपके पास बचेगा 2 2 8। सर 1 1 4 1 आ रहा है। हाँ, अब 2 को डिवाइड कर दोगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दोगे तो हर एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा, हर एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 1 4 1। अब ए क्यूब कैसे निकालेंगे? सर पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर उसमें ए इंटू कर देंगे। वेरी गुड, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करके सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो। into a से सर। सर निकल गया इसको। निकल गया ए स्क्वायर, स्क्वायर ये भी हो 2 गया। क्रॉस 2 बनेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को तो 1 + 4 5, 2 + 2 1 + 1 2। सेकंड रो मल्टीप्लाई के दोनों कॉलम के साथ, तो 4 + 4 8, सर 4 + 1 5। क्लियर है? यस सर। ए स्क्वायर आ गया। Yes, sir. अब इस ए स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ए क्यूब आ जाएगा। तो ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ। अब ये दोनों जो मल्टीप्लाई होंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए क्यूब। क्लियर हो गया? तो ए क्यूब का आंसर आपका आ रहा है 15 7 28 13। चेक करो एक बार। सही है तो सर। ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी में भी दिख जाएंगे, ठीक है। अब इसमें अब थोड़ा धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। जेई में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें हायर पावर वाले क्वेश्चन आते हैं, उसको करने के 2-3 तरीके होते हैं। उसमें जो एक तरीका स्टैंडर्ड है वो पहला हम आज सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखो इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, उसमें पहली प्रॉपर्टी, इट इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। मतलब इन जनरल ए बी और बी ए बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे और बी को ए से मल्टीप्लाई करने पे आंसर अलग अलग भी आ सकता है, सेम भी आ सकता है। तो इन जनरल नॉट इक्वल बोला गया। तो आप कभी भी ये मत कर देना कि जैसे नॉर्मल नंबर सिस्टम में कर दो मैट्रिसेस में भी ऐसा कर दो, नहीं। नॉर्मल नंबर सिस्टम में हो सकता है इक्वल हो, लेकिन मैट्रिसेस में हो सकता है इक्वल हो या नो हो। तो ए और बी का प्रोडक्ट बी और ए के बराबर जरूरी नहीं कि हर बार इक्वल है। क्लियर हो गया? बोलो। तो कभी Yes, भी sir. अगर आपको ये पूछता है कि a + b का होल स्क्वायर निकालो, तो a + b का होल स्क्वायर कैसे निकालोगे? फिर आप a + b को क्या करना पड़ेगा, a + b के साथ वापस 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यह आएगा आपका a स्क्वायर। अब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो एक एक कर, a स्क्वायर + ab + ba + b स्क्वायर, ये आंसर आएगा। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि a + b के होल स्क्वायर को आपने लिख दिया a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ए स्क्वायर + 2ab + a स्क्वायर ए बी स्क्वायर मत लिख देना है। यहाँ पे ए बी और बी अगर इक्वल हुए तो ये 2ab होगा। समझ में आ रहा है? यस यस सर। यस सर। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना a + b के होल स्क्वायर को डायरेक्ट ऐसे एक्सपांड नहीं करना है। हमको क्या लिखना है, a + b * a + b और फिर a स्क्वायर + ab + ba + b स्क्वायर, ये आपका करेक्ट मेथड। ये तब होता अगर ये दोनों आपस में इक्वल होते, तो इसको मैं 2ab लिख सकता था, अदरवाइज नहीं लिख सकता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन करा। थोड़ा मैनिपुलेशन इस क्वेश्चन में, बेसिकली आपको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद पता करना बी स्क्वायर कितना होगा। करो ट्राई। गिवन डेटा को ध्यान से यूज करो।
सर सी है इसका आंसर। नहीं सी नहीं आ रहा, वापस क्रॉस चेक करो कैलकुलेशन। सर बी आ रहा है। सर ए स्क्वायर है इसका आंसर। नहीं नहीं, चलो अब सीखो अच्छे से। देखो आपको जो गिवन डेटा उसको प्रॉपर्ली यूज करना है। मुझे गिवन डेटा में दिया हुआ है ए बी को ए लिख सकते हैं, बी ए को बी लिख सकते हैं। निकालना क्या है, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या होता है, बी इंटू बी। अब बी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्या आपको बी की वैल्यू गिवन है? यस सर बोलो। बी। बी की वैल्यू BA किसकी गिवन है, बी ए के बराबर है। बी की जगह बी ए लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। तो ये वाला बी एज इट इज। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, मतलब आप ब्रैकेट्स को चेंज कर सकते हो। ब्रैकेट्स को चेंज मतलब बी ए ये लिखूं या बी ब्रैकेट ए बी लिखो, आंसर सेम ही आएगा। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में एप्लीकेबल होती है। तो बी इंटू ए बी भी लिख सकता हूँ। यहां तक समझ में आया? अब देखो ध्यान से, ए बी की जगह वापस क्या लिख दोगे, ए। यस सर। आपके पास क्या बन गया, वापस बी ए। और बी ए क्या था, बी। बी। तो देखो इस क्वेश्चन में मैनिपुलेशन है जो काम आती है आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्विंग में। मैनिपुलेशन कैसे करना है, गिवन डेटा को बहुत प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। गिवन डेटा में आपको क्या दिया हुआ था, ए बी इक्वल टू ए दिया हुआ था, बी ए इक्वल टू बी दिया हुआ था, और आपको बी स्क्वायर निकालना था। तो बी स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले बी का यूज किया, फिर उससे ए बी क्रिएट हो गया, ए बी को ए लिख दिया तो वापस बी ए क्रिएट हो गया, बी ए को वापस क्या लिख दिया, बी। तो बी स्क्वायर बी के बराबर है। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब देखो यहाँ से है ना एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन आता है कि अगर बी स्क्वायर बी के बराबर है तो आप मुझे बताओ बी क्यूब कितना होगा, बी की पावर 4 कितना होगा, पता करो। अगर बी स्क्वायर की वैल्यू बी के बराबर है तो बताओ बी क्यूब कितना होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नहीं नहीं नहीं, कहाँ से आइडेंटिटी? सर बी होगी। हाँ बी बी क्यूब। होगी। बी क्यूब को क्या लिखोगे, बी स्क्वायर यस सर, लिख बी सकते ही हो। होगी। बी स्क्वायर डॉट बी होगा। और बी स्क्वायर को वापस बी लिख सकते हो, तो ये वापस बी स्क्वायर बनेगा और बी स्क्वायर को वापस बी लिख देंगे। तो बेसिकली बी क्यूब भी बी आ रहा है, बी की पावर 4 में। ऐसा भी बी कर सकते स्क्वायर हैं। बी। ये सर बी आएगा। ये भी बी बी। आएगा। अपन ऐसा बी बोल आएगा। सकते हैं बी की कोई भी हायर पावर निकालोगे बी ही आएगी। तो अगर ये है इफ देन, अगर बी स्क्वायर बी के बराबर दिया या ए स्क्वायर ए के बराबर दिया तो आप उसकी हायर पावर को वापस ए के बराबर ही कर सकते हो। बी स्क्वायर बी के बराबर है तो बी की पावर एन भी वापस बी के बराबर। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ओके चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। चलो इसको ट्राई करो। अच्छा रुको, उसके पहले एक चीज इंपॉर्टेंट नोट समझो। सुनो ध्यान से, राइट इंपॉर्टेंट नोट। इफ ए एंड बी, हेलो आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। इफ ए एंड बी कम्यूट ईच अदर, अगर ए और बी एक दूसरे को कम्यूट कर रहे हैं, इफ ए एंड बी कम्यूट ईच अदर, दैट इज ए बी अगर बी ए के बराबर हो, अगर ए एंड बी कम्यूट ईच अदर दैट इज ए बी अगर बी ए के बराबर हो, देन आप ये बोल सकते हो a प्लस बी की पावर n में, देन वी कैन यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन। स्क्रीन लॉक हो गई है। लॉक हो गई? नहीं सर, अभी आई वापस आ गई। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ए और बी एक दूसरे को कम्यूट करे, मतलब ए बी अगर बी ए के बराबर हो तो आप देन वी कैन यूज द बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर a प्लस बी रेज़ टू पावर n। मतलब आप बाइनोमियल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने बताया था ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर को आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो।
ए प्लस बी के होल क्यूब को भी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला कब कब एप्लीकेबल है, जब ए और बी एक दूसरे को कम्यूट करें। एग्जाम्पल, इफ ए बी और बी ए मतलब दो मैट्रिक्स जिनका हम पावर निकाल रहे हैं, अगर वो आपस में कम्यूट करते हैं, ए बी बराबर बी ए है, देन ए प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर कम्यूटेटिव है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ए प्लस बी के होल क्यूब को क्या लिखा सकता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। क्लियर है? इसी तरह से अगर कोई हायर पावर पूछते तो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर सकते हो, nc0 a की पावर n, nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी एंड सो ऑन। आपको समझ में आया नोट क्या कहना चाह रहा है, बोलो। यस बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखना। जब भी अगर ए और बी एक दूसरे को कम्यूट करते हैं, मतलब ए बी और बी ए अगर आपस में बराबर है, देन आप बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ए प्लस बी की पावर एन का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, फिर चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना हो, ए प्लस बी का होल क्यूब निकालना हो, या फिर कुछ और भी निकालना हो, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। लेकिन ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब ए और बी एक दूसरे को कम्यूट करे मतलब ए बी बराबर बी ए। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सर यहाँ पे ये आई है। हाँ, यहाँ पे आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हो गया प्रूफ? बताओ। सर कर रहे हैं सर, हो गया। चलो अब सीखो ध्यान से, हो जाना सर चाहिए। आ गया आंसर। हाँ, वेरी गुड, डन सर। अब देखो यहाँ पे जो दो ब्रैकेट में जो टर्म है आई प्लस ए पावर 3, यहाँ पे क्या एक दूसरे को कम्यूट करते हैं, आई ए को मल्टीप्लाई करो, ए आई को मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। यस सर। कम्यूटेटिव हो गया सर सॉल्व। तो हाँ, कम्यूटेटिव है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ए प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई प्लस 3ai स्क्वायर। देखो आई क्यूब को वापस आई लिखा जा सकता है, आई मतलब ऐसे 1 ट्रीट करो तो आई को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आई आता है। अब ए क्यूब, अब देखो ध्यान से, गिवन कंडीशन में क्या गिवन था, ए स्क्वायर आई ए के बराबर था। अभी मैंने सिखाया था अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो आप ए क्यूब को भी ए बोल सकते हो, ए की पावर 4 को भी ए बोल सकते हो, है ना? यस सर। तो ए क्यूब को भी ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को भी ए लिख सकते हैं, बाकी सब चीजें एज इट इज। आई के साथ मल्टीप्लाई करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और ये 3a हो जाएगा। तो देखो यह जाएगा आई प्लस ए प्लस 3a प्लस 3a, तो कितना हो जाएगा आई प्लस 7 है। क्लियर हुआ? तो ये मैनिपुलेशन है, देखो ये सब छोटी छोटी क्वेश्चन है, लेकिन आगे जाके बड़े क्वेश्चन में इनका यूज होगा। इस तरह से आपको मैनिपुलेशन सीखनी है। क्या समझ में आ रहा है आपको कैसे कर रहे हैं? यस सर। यस सर। अब एक जे एडवांस के 2 क्वेश्चन हम करेंगे, दोनों का पहले अप्रोच सीखना। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला क्वेश्चन आप ट्राई करना। सुनो ध्यान से, पहले क्वेश्चन को समझो अच्छे से। यहाँ पे देखो एम एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, 5/2 3/2 -3/2 -1/2, ठीक है। और m की हायर पावर पूछी गई है। m की क्या पूछी गई है? हायर पावर। सुनना ध्यान से एक एक वर्ड को, अभी कोई करना मत, पहले कॉन्सेप्ट सीख लो। आगे 2-3 क्वेश्चन है, आप करना उसको अच्छे से, मैं टाइम दूंगा उसको सॉल्व करने। पहले ये वाला क्वेश्चन सीख लो, पहला क्वेश्चन इसलिए।
जब भी m दिया और m की हायर पावर पूछी हो तो दो मेथड होते हैं बच्चों सॉल्व करने के। कितने मेथड होते हैं? दो। एक मेथड क्या होता है कि आप m से m स्क्वायर निकालो, फिर m क्यूब निकालो, फिर m की पावर 4 निकालो। आपको कहीं ना कहीं पैटर्न दिख जाएगा कि पावर बढ़ाने पे क्या पैटर्न आ रहा है, फिर आप डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हो m की पावर 22 क्या होगा या फिर 2022 क्या होगा, जो भी हायर पावर पूछी गई, अगर पैटर्न दिख जाता है। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, कभी कभी पैटर्न दिखता नहीं है। m स्क्वायर निकालने पे, m क्यूब निकालने पे, m की पावर 4 निकालने पे पैटर्न नहीं दिखता। तो ऐसे टाइम पे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, आप क्या करो, इसमें एक चीज दिख रही है, देखो यहाँ पे 3/2 या -3/2। यहाँ पे भी मैं अगर इसको मैं ब्रेक कर दूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए में, इस m को मैं ब्रेक करूँ, इसमें से i हटा देता हूँ। i अगर हटाऊंगा तो ये सब 3/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उससे मेरा मैट्रिक्स थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो ध्यान से, m को लिखने का तरीका मैं क्या निकाल रहा हूँ, m को ब्रेक करना चाह रहा हूँ i प्लस सम मैट्रिक्स a, वो a क्या होगा, वो a पता करना है। देखो m क्या था, 5/2, 3/2, -3/2, -1/2। i क्या है, 1 0 0 1। अब एक मैट्रिक्स a, अब a कितना होगा, क्या प्रिडिक्ट करके बता सकते हो? देखो a निकालने के लिए, ये वाला एलिमेंट पता करने के लिए 5/2 में से 1 सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, 3/2, 3/2। अब देखो इसमें मैं क्या ऐड करूं ताकि 3/2 आ जाए, 3/2 ही। 0 में क्या ऐड करूं ताकि -3/2 आ जाए, तो -3/2। -1/2 में से -1 सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, -3/2। देखो तो इसको मैंने i प्लस a के टर्म्स में लिखा। एक बार देखो ध्यान से, क्या समझ में आया? मेरे गिवन मैट्रिक्स को मैंने ब्रेक कर लिया i प्लस a में, ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये a, इन दोनों को ऐड करने पे वापस ये आ जाएगा। देखो ध्यान से, यस सर। है ना, इन दोनों को ऐड करने पे देखो ये आ जाएगा। अब मेरा ये मैट्रिक्स हो गया a। इससे फायदा अब देखो आपको ये मिलेगा कि इसके जब आप हायर पावर निकालोगे वो आसान दिखेगी, इस मैट्रिक्स की जब आप हायर पावर निकालोगे तो वो आपको आसान दिखेगी। और फिर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्सपांड करूंगा। सबसे पहले मैंने m को कहीं में तोड़ दिया, i प्लस a में, है ना। अब मैं a की हायर पावर चेक करता हूँ, आप पता करो a स्क्वायर कितना आ रहा है। चलो अच्छा, a को लिखने का एक और तरीका क्या है, क्या a में से 3/2 कॉमन आ जाएगा? यस सर। यस पूरे में से सर। 3/2 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा a के अंदर, ये। अब a स्क्वायर पता करो कितना आ रहा है, सर 9/4 1 1 1 1। a स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करना, वो 3/2 भी 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब पता करो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 9/4 1 1 1 1। वापिस करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या मैट्रिक्स आ रहा है चेक करो। सर 0 0 0 0। देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करना भी सिखाया आपको। सर 2 0 0। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो क्या आएगा, 1 -1 0। फर्स्ट रो 0 को सेकंड कॉलम से करेंगे 1 -1 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0, तो 0 आ रहा है, तो 0 ही आना। a स्क्वायर आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो नल मैट्रिक्स आ रहा है। इसकी हायर पावर भी फिर सारी नल मैट्रिक्स हो जाएगी, है ना। यस सर। यस सर। तो देखो इससे बहुत बड़ा फायदा मिल गया मेरे को क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ तक पहले देख लो समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ तक मैंने क्या किया, मैट्रिक्स m थोड़ा टफ दिया हुआ था तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया। m को मैंने कहीं में ब्रेक किया, i प्लस a में, जहाँ पे a मैट्रिक्स मेरे पास आ रहा था 3/2 1 1 -1 -1, वहां से मैंने पता करा a स्क्वायर आपका नल मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या था, m की पावर 2022 पता करना था, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब मैं पता कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, m अगर आपका ये है, m की पावर 2022 क्या हो जाएगा, i प्लस a की पावर 2022। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अब क्या इसको हम बाइनोमियल एक्सपांड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बोलो। क्या इसमें बाइनोमियल एक्सपांशन अप्लाई हो सकता है? क्या एक दूसरे को कम्यूट कर रहे हैं क्या, i और a? बोलो, यस सर। यस सर। कम्यूटेटिव है ना। यस सर।
कम्यूटेटिव है तो आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो अप्लाई करो, पता करो आंसर कितना है। आप ट्राई करो, अब तो सिखा दिया इतना मैंने। इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करके बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है। वैल्यू पुट अप कर देना एक ही। करोगे ट्राई? बोलो हेलो। यस सर। यस सर। इसको बाइनोमियल एक्सपांड करो, ए स्क्वायर की सारे आगे की चीजें हर बार जीरो रहेगी, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। चेक करो एक बार आ रहा है कि नहीं आंसर। ये हो जाएगा NC0 इसके आगे के लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब ए स्क्वायर का टर्म आएगा तो सब जीरो हो जाएगा, है ना। यस सर। NC0 कितना होता है 1, यस सर। और आई की पावर कितना भी करो आई ही रहता है। NC1 की वैल्यू n के बराबर होती है, मल्टीप्लाई बाय आई इंटू ए, तो आई इंटू ए वापिस ए हो जाएगा। और आगे की सारी पावर जीरो हो रही, समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर से और ए स्क्वायर के आगे सब नल मैट्रिक्स है, तो लिखने की जरूरत नहीं। तो ये बचेगा आई प्लस 2022 इंटू ए क्या था? आपका क्या आ जाएगा 1001 प्लस, तो ये कितना बन जाएगा 3033। निकाल लोगे आंसर? ऐड ही करना है। यस सर निकल जाएगा। यस सर। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अपने आप में। कभी कभी जब भी हायर पावर पूछे, तो कभी अगर पैटर्न ना दिखे, फॉर एग्जांपल एम स्क्वायर में, लेकिन कभी कभी ब्रेक करने पे पैटर्न अच्छा बन जाता है। तो आप क्या करो कि आई प्लस ए में ब्रेक करना, ए की पावर्स को चेक करना, ए की पावर क्या आ रही है, फिर उसमें बाइनोमियल एक्सपांशन अप्लाई कर देना, तो उससे क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये जेई एडवांस में आया था, लेकिन अब अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो कर पाओगे। और बाइनोमियल एक्सपांशन भी कब अप्लाई करेंगे? जब मेरा कम्यूटेटिव हो। कम्यूटेटिव हो मतलब आई प्लस ए, या फिर आई इंटू ए, या फिर ए इंटू आई बराबर है ए बी के बराबर, तो बाइनोमियल एक्सपांशन एक्सपांड कर सकता है। ठीक है चलो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, पहले इसको पढ़ लो, मैं इसको क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ। ये क्या कहते हैं 31322। इसकी वैल्यू पूछी गई है आपको। ये क्यू के एलिमेंट से आपको क्यू निकालना। क्यू क्या है? क्यू इज नथिंग बट पी रेज टू पावर 50 माइनस आई। ये कोई मैट्रिक्स है पी रेज टू पावर 50 माइनस आई। इस क्यू के अंदर ये तीन एलिमेंट, मतलब थर्ड रो फर्स्ट वाला एलिमेंट, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये तीन एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी। मतलब बेसिकली आपको मैट्रिक्स क्यू निकालना है। क्यू मैट्रिक्स क्या है? पी रेज टू पावर 50 माइनस आई। तो पहले आपको पी रेज टू पावर 50 पता करना पड़ेगा कितना आ रहा है, और पी क्या आपको गिवन है, तो पी रेज टू पावर 50 कितना होगा ये पता करो। क्वेश्चन समझ में आ गया? निकालना क्या? पी रेज टू पावर 50। बोलो पी रेज टू यस पावर सर। 50 माइनस आई की वैल्यू क्यू के बराबर है, तो आपको पी रेज टू पावर 50 पता करना है। करो ट्राई।
ओके, हो गया सॉल्व? हेलो सर Yes, हो गया sir. बट आंसर गलत आ रहा है। सर आंसर गलत आ रहा है। चलो ठीक है, अब ध्यान से सीखना, अच्छा क्वेश्चन था ये एडवांस 2016 में आया था। पहले इसको मैं ब्रेक करूंगा a प्लस आई में या फिर i प्लस ए में, ठीक है? आपने भी किया था यस सर। सर इसको। वैल्यूज यही आ रही है क्या? 31 की 20,400 और 200 देखते हैं, आप इनमें से 4 ऑप्शन आना चाहिए। बेसिकली आपको पूछा था, एक सेकंड क्रॉस चेक कर लेते सर उसके हिसाब से 103 आ रही है बी ऑप्शन। हैं। देखते हैं, चलो 31, 32 और 21 पूछा था। 31, 32 और 2। अब सुनो ध्यान से, पहले i प्लस ए में ब्रेक करेंगे इसको। तो ये p आपका है, p क्या दिया हुआ है 1 0 0 4 1 0 16 4 1। इसमें से i अलग कर लो अगर, ठीक है? i अगर अलग कर लूं तो ये ए वन सा बढ़ जाएगा। तो a में क्या बचेगा 0 0 0 4 0 0 16 4 0। करेक्ट है? यस सर, ये है ना? समझ में आया यहाँ यस तक? सर। ये i हो गया, ये आपका a हो गया। तो आपका बेसिकली a में आपके पास क्या बच रहा है, ये आपका मैट्रिक्स a हो गया। अब इस a की हायर पावर को हमको चेक करना पड़ेगा कि इस a के हायर पावर में क्या पैटर्न आ रहा है। यही किया था पिछली बार भी हमने। ये समझ में आया कि नहीं आपको? यस सर। p को लिख दे कहाँ है? चलो p को लिख दिया, i प्लस a, और a कितना है मेरा? सर 0 0 0 0 0 0 4 0 0 16 4 0। 16 4 0। क्लियर है? अब देखते हैं a में क्या पैटर्न होता जा रहा है। सबसे पहले a स्क्वायर पता कर लेते हैं। 0 0 0 4। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? अब आगे बहुत आएगा। तो एनसीईआरटी से आज जाके मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? तो ए स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो को पहले तीनों कॉलम के साथ करेंगे, तो फर्स्ट रो को तीनों कॉलम के साथ करेंगे तो जब 0 आ जाएगा। फिर सेकंड रो को तीनों कॉलम के साथ करोगे, देखो सेकंड रो को पहले कॉलम 1 के साथ तो 0। सर 0 0 आ रहा है। हाँ, सेकंड रो को कॉलम 2 के साथ फिर से 0, फिर से 0। फिर रो 3 को कॉलम 1 के साथ करोगे तो 16, फिर 0, फिर 0। तो आपका ये ए स्क्वायर आया। तो ए स्क्वायर तो अभी तक फिलहाल कुछ आया है। अब ए क्यूब निकाल के देख लेते हैं, क्या पता हायर पावर 0 आ रही हो। तो ए क्यूब कैसे निकलेगा? ए स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ। जब ए स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अब इसमें सारी चीजें 0 हो जाएगी। यस सर। है ना? अब मेरे पास क्या दिखती है कि ए क्यूब नल मैट्रिक्स है। तो ए क्यूब अगर नल मैट्रिक्स है तो एक ए से हायर पावर सबके सब क्या होगी? 0 हो जाएगी, ठीक है? ए क्यूब आपका क्या आ रहा है? नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो यहाँ से आपके पास ए क्यूब आपका नल मैट्रिक्स आ रहा है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया था? आपको p की पावर 50 निकालनी थी। आपको निकालना q। q क्या है? p की पावर 50 माइनस आई। p की पावर 50 माइनस आई q की वैल्यू है। तो पहले आपने p था ये, तो p को ब्रेक किया i प्लस ए में, p को ब्रेक किया i प्लस ए में, और a की हायर पावर आपके पास क्या आ गई? 0। अब आप p की पावर 50 निकाल लेते हैं। p की पावर 50 क्या आएगा? i प्लस 50। सिंस ये कम्यूटेटिव है, बाइनोमियल एक्सपांशन कर सकते हैं। 50c0 i की पावर 50, 50c1 i की पावर 49 इंटू ए, 50c2 i की पावर 48 इंटू ए स्क्वायर। और आगे का लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ए क्यूब से आगे 0 है। ए क्यूब से आगे क्या है? 0 है। अब इनकी वैल्यू पुट करो। 50c0 मतलब 1, i की पावर 50 मतलब i, 50c1 मतलब 50, i इंटू ए, तो ये हो जाएगा a। 50c2 की वैल्यू निकाल लेना, कितनी आ रही है पता करो। 50c2 कितना आएगा? 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 48 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो सर जाएगा? 1225 a स्क्वायर। 1225, ठीक है, हो जाएगा 1225
और i इंटू ए स्क्वायर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, और आगे का क्या सब क्या आ जाएगा नल मैट्रिक्स। तो ये आया 50 की पावर 50। अब जब इस i को भी मैं उधर भेज रहा हूँ, इस i को भी उधर भेज दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 50a प्लस 12225 ए स्क्वायर, और ये आपका क्या था q, ये जो मैट्रिक्स है ये किसके बराबर था q के बराबर 50 इंटू ए। अब ए पुटअप कर दो यहाँ पे, ए देखो क्या था, ए आपका जो था वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0 0 0 4 0 0 16 4 0। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। यस सर। है ना, ए की वैल्यू पुटअप कर दी प्लस 1225 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर भी पुटअप कर दो, ए स्क्वायर निकाल रखा था आपने 0 0 0 0 0 0 16 0 0, इससे आपका क्यू आ जाएगा। फिर आपको कौन कौन से एलिमेंट पता करने थे क्यू के अंदर, Q31 कौन सा पता करना है Q31, तो 31 कौन सा है ये वाला, और पता करना है Q32, 32 मतलब ये वाला, और पता करना है 21, 21 मतलब ये वाला है। ये तीन एलिमेंट ही आपको पता करने हैं। अब यहाँ से कंपेयर करके पता कर लोगे, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। सर एक बार क्वेश्चन दिखाना कौन कौन से एलिमेंट, ये तीन थे सर? हाँ यही तीन थे 21 31 और 32, इन तीन एलिमेंट को पता करके दो को ऐड करके तीसरे से डिवाइड करना है। देखो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया था वापस समझ लो अच्छे से, एक सेकेंड। ये था क्वेश्चन, आपको निकालना था Q, और रिलेशन क्या दिया हुआ था P रेस्ट टू पावर 50 माइनस Q इक्वल टू I, ये दिया हुआ था। तो यहाँ से Q कितना आ जाएगा P रेस्ट टू पावर 50 माइनस I, तो P की हायर पावर पता करनी थी, तो P की हायर पावर पता करने के लिए P को ब्रेक किया मैंने I प्लस A में, क्या में ब्रेक किया I प्लस A में, तो वहां से जो A आया, A की हायर पावर अच्छी आ रही थी, A की जब हायर पावर निकाली A स्क्वायर आया, फिर A क्यूब 0 आ रहा था, मतलब A क्यूब अगर 0 है तो A क्यूब से आगे वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी, और P क्या था I प्लस A, फिर P की पावर 50 निकाल लिया यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन, तो P की पावर 50 माइनस I को Q से इक्वेट करा, यहाँ से Q आ जाएगा। अब जो जो भी एलिमेंट पूछे हैं वो एलिमेंट निकाल लोगे। सर 103 ही आ रहा है। हाँ 103 आ जाएगा। तो कोई क्वेश्चन दोनों एडवांस में आए थे सेम पैटर्न पे, जिसमें हमको क्या पूछा गया था, हायर पावर को कैसे ब्रेक करना है ये पूछा गया था। आपको समझ में आया कैसे हमने किया क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आज का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज एंड द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। अभी आपका काम क्या है, एनसीईआरटी में अगली एक्सरसाइज वापस से ट्राई कर लेना, एक और बची है, अगला जो आपका कौन सा हो जाएगा 13.3, 13.1 एंड 13.2 कंप्लीट हो गया? यस सर। वेरी गुड। यस सर। यस सर। जिसने देखो आप करोगे तो ही आगे जाके आपसे स्पीड बढ़ेगी, एनसीईआरटी करना जरूरी, तभी स्पीड में मजा आएगा। अब 13.3 कवर कर लेना, उसके बाद फिर आप डीपीपी स्टार्ट करना, अभी भी डीपी मत करना, अगली क्लास के बाद डीपीपी स्टार्ट करना, ठीक है? यस सर। ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।